मनुष्य देश काल पात्र के नियम के अनुसार चलते हैं, चलना पड़ता है। हर सीमित सत्ता को देश काल पात्र के अनुसार चलना पड़ता है, चलना फर्ज भी है। परम पुरुष देश काल पात्र द्वारा बाधित नहीं है। उनके पास यह शुभ क्षण है, यह अशुभ क्षण है, ऐसा कोई विचार नहीं है। हर हालत में वे जीव के साथ रहते हैं, हर हालत में जीव से उनका संपर्क रहता है। इसलिए कहा गया है कि वे तिथि नहीं मानते हैं। मनुष्य जब एक निष्ठ होकर परम पुरुष का नाम गान करते हैं, उसी वक्त परम पुरुष काल का विचार नहीं करके पहुंच जाते हैं। जब जीव मुसीबत में रहते हैं, उसी वक्त परम पुरुष को पा जाते हैं। इसलिए ऐसा सोचना मनुष्य के लिए भी अनुचित है कि साधना के लिए अभी उचित समय नहीं है। परम पुरुष की साधना के लिए काल अकाल का विचार नहीं है। मनुष्य परमात्मा के साथ हैं, परमात्मा मनुष्य के साथ हैं। इसलिए हर हालत में मनुष्य निश्चिंत रहें। सृष्टि का जब सूत्रपात हुआ था, उस वक्त भी परम पुरुष जीव के साथ थे, अभी भी हैं और अनंत काल तक साथ रहेंगे। इसलिए कभी भी जीवों के मन में घबराहट या चिंता नहीं होनी चाहिए। वे जगत की सेवा करें और परम पुरुष की साधना करें, यही है मनुष्य का जीवन। अन्य जीवों से मनुष्य के जीवन का यही पार्थक्य है कि मनुष्य आनंद के लिए काम करते हैं और अन्य जीव सुख के लिए। सुख और आनंद दोनों एक चीज नहीं है। एक कुत्ता हड्डी चबाता रहेगा और उसको उसी में सुख मिलेगा, किंतु मनुष्य हड्डी चबाने से पहले सोचेगा कि चबाना उचित है या नहीं, यह खाद्य है या नहीं। वे विचार करके काम करेंगे, क्योंकि मनुष्य का लक्ष्य है आनंद की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति नहीं। अगर मनुष्य सुख के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया तो उनकी धीरे धीरे पशु की दशा हो जाएगी। इसलिए मनुष्य का मार्ग सुख का मार्ग नहीं है, आनंद का मार्ग है। पशु का मार्ग सुख का मार्ग है और मनुष्य का मार्ग है आनंद का मार्ग। श्री श्री आनंद मूर्ति। संध्या दर्शन, गोरखपुर, 28 जनवरी 1984।